झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेसीईसीबी ने प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। आप बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं। मैंने एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल पर भी सीट अलॉटमेंट का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। चाहे आपको सीट मिला हो या फिर ना मिला हो, बट आगे आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। फॉर अ चेंज, वर्ष 2021 में जेसीईसीबी ने झारखंड इंजीनियरिंग की सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है और ऐसा पहली बार हुआ है। पहले के वर्षों में फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के समय ही छात्रों को पता होता था कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो अगली राउंड की काउंसलिंग कब होगी, आई कैन नॉट कॉमेंट एट द मोमेंट, बट आई कैन एश्योर यू ऑल दैट जब भी सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप सभी को एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड के दौरान सीटें नहीं मिली हैं, अब आपको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना चाहिए। अब तक ये क्लियर नहीं है कि ये काउंसलिंग कब से शुरू होगी, लेकिन एक बार फर्स्ट राउंड की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तो बोर्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सेकेंड राउंड को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। चलिए अब बात करते हैं उन छात्रों की जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुका है। अगर आपको अपने प्रेफरेंस के आधार पर सीट मिल चुका है तो आप अलॉटमेंट लेटर 1000 रुपये की पार्शियल पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। पार्शियल पेमेंट कहाँ करना है? पार्शियल पेमेंट आपको जेसीईसीबी के पोर्टल पर लॉगिन करके करना होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन के लिए अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या फिर आपको पर्सनली कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट तो अलॉट हुआ है परंतु ब्रांच आपको पसंद नहीं है, तब भी आपको 1000 रुपये की पार्शियल पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आपको एडमिशन भी ले लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम आपकी एक सीट तो रिजर्व हो जाएगी। पहले के वर्षों में जब छात्रों को अपनी अलॉटमेंट पसंद नहीं आती थी तो बोर्ड द्वारा उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता था एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का। जब छात्र इस ऑप्शन का चुनाव करते थे तो वो फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट पर एडमिशन तो लेते थे, लेकिन साथ ही वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर पाते थे। इस बार फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। छात्रों को डायरेक्टली 1000 की पार्शियल पेमेंट करनी है और फिर अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अब जबकि इस बार एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है तो मोस्ट लाइकली आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई दूसरा ब्रांच या मन लायक कॉलेज मिल जाए तो आप उसमें एडमिशन ले लेना, फी भी आपका रिफंड हो जाएगा। अगर अगले राउंड में आपको सीट नहीं मिलता तो पहले राउंड वाली सीट तो आपके पास रहेगी ही। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको बीआईटी सिंदरी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, पहले राउंड में आपको मैकेनिकल मिल रहा है तो आप मैकेनिकल में अभी एडमिशन ले लो, दूसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट करना। अगर उस समय आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है तो आप वहाँ एडमिशन ले लेना कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अगर सेकेंड राउंड के दौरान आपका सीट अपग्रेड नहीं होता, उस सिचुएशन में भी फर्स्ट राउंड में जो सीट आपको अलॉट हुआ था, जहाँ पर आपने एडमिशन ली थी, वो सीट तो कम से कम आपके पास सुरक्षित रहेगा। इसीलिए जो भी फर्स्ट राउंड में आपको सीटें अलॉट हुई है वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। वी ऑल आर होमो सैपियंस। सर्दी में हमें गर्मी अच्छा लगता है, गर्मी के मौसम में हमें सर्दी का मौसम ज़्यादा पसंद आता है। हमें जो प्राप्त हो जाता है हमें वो रास नहीं आता। जो हम अचीव नहीं कर पाते, जो हमसे दूर है, वो हमें ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप सभी को मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के दौरान अपनी सीट को अपग्रेड करते हो और आपको कोई सीट या कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के दौरान जो भी आपको सीट या ब्रांच अलॉट हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपग्रेड करने के बाद आपने अपना मन बदल लिया और आप कहोगे कि नहीं, मुझे पहले वाला सीट ही पसंद है, अब मैं वहीं पर पढ़ाई करूँगा। एक बार आपकी सीट अपग्रेड हो गई, आपको पहले वाला सीट छोड़ना होगा और जो भी सीट आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के दौरान मिलेगा आपको वहाँ एडमिशन लेना ही होगा। मैंने सारी बातों को आपके समक्ष रख दिया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। झारखंड इंजीनियरिंग काउंसलिंग को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।